हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आपका एनिमेटो एक्स चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं मेकिंग टू मैनी लूजिंग हीरोइंस के सीज़न 1 का एपिसोड 10। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कंवारी स्कूल के लिए घर से निकलती है। वो देखती है घर के बाहर कोटो मैम है। कंवारी कोटो मैम से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। कोटो मैम बोलती हैं कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम बीमार हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगले सीन में नुकु स्टूडेंट ऑफ काउंसिल के रूम में जाता है। वो देखता है सिगिया मैम एक लड़की से म्याऊ बुलवा रही होती हैं। ये सब देखकर नुकु कहता है कि क्या स्टूडेंट ऑफ काउंसिल का ऑफिस यही है। अब वो लड़की नुकु से पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। नुकु उसे अपने एग्जिबिट की फ़ोटो दे देता है। वो लड़की उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में नुकु फेस्ट वाले रूम में आता है। वो देखता है कि कंवारी वहाँ पहले से है। कंवारी कहती है कि तुम लेट हो गए। नुकु कहता है कि तुम आज जल्दी आ गई। कंवारी उसे बताती है कि आज उसे कोटो मैम ने ड्रॉप किया है। कंवारी नुकुमिसु को थैंक यू बोलती है और उसकी तारीफ़ करने लगती है कि डिस्प्ले तुमने बहुत अच्छा बनाया है। नुकु कहता है कि ये मैंने नहीं किया, ये लेमन की दोस्त ने किया है। कंवारी कहती है लेकिन तुमने प्रिंट बहुत अच्छे से निकाला है। फिर नुकु बोलता है कि इसमें अयानो और प्रेसिडेंट ने मेरी मदद की थी। ये सुनकर कंवारी कहती है कि मुझे तुम्हारी तारीफ़ तो करने दो। जिस पर नुकु कहता है कि करो करो मेरी तारीफ़ करो। कंवारी कहती है भाड़ में जाओ। नुकु कहता है कि ऐना दोपहर में फ्री होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। कंवारी भी कहती है कि हाँ, कोटो मैम ने भी कहा है कि वो आएंगी। अब सोयाबुकी फेस्ट की ऑनर सबसे बोल रही होती हैं कि आप सबका इस फेस्ट में स्वागत है और वो सभी से कहती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे कि हमारी इमेज ख़राब हो। और वो इस फेस्ट को स्टार्ट कर देती हैं। कंवारी बच्चों को गिफ्ट बांट रही होती है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट ऑफ काउंसिल की मैम आती हैं। नुको बोलता है कि क्या आप इंस्पेक्शन कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ, इसे ऐसा ही समझो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे कि हमारा नाम खराब हो। नुको कहता है कि तो क्या आप क्लब को बंद कर दोगी। जिस पर वो कहती है कि नहीं, लेकिन ऐसा तुमने 3 बार किया तो मैं इसे परमानेंट बंद कर दूंगी। नुको बाहर घूमने आता है। कैरन अपने पार्टनर के साथ प्यार का इजहार कर रही होती है। अब नुको रूम में वापस आता है। वो देखता है कि अमानात्सु मैम भी वहाँ आई होती हैं। कंवारी उनसे डर कर टेबल के नीचे बैठी है। अमानात्सु मैम नुको से पूछती हैं कि ये पीनट्स किसने बनाए हैं, ये तो बहुत टेस्टी हैं। नुको बोलता है कि ये मेरी बहन काजू ने बनाए हैं। अब वो मैम थोड़ा सोचती हैं और फिर बोलती हैं कि तुम्हारी बहन का कोई बड़ा भाई है क्या। जिस पर नुको कहता है कि है ना, वो मैं हूँ। जिस पर मैम बोलती हैं कि नहीं, तुमसे भी बड़ा 30 साल का जिसके पास जॉब भी हो। नुको बोलता है कि मैं अपने रिलेटिव से पता करूंगा, अगर ऐसा कोई होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। कोनू की मैम बोलती हैं कि हाँ, मैं उसके साथ राइड पे जाऊंगी। जिस पर अमानासु मैम उससे लड़ने लगती हैं। नुको कहता है कि इन लोग को ज़रा सी भी परवाह नहीं कि यहाँ पर एक बच्ची भी है। अब वो मैम वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पे ऐना आ जाती है। नुको कहता है कि तुम्हारे कॉस्ट्यूम में बहुत सारे दाग लगे हैं, क्या हुआ। जिस पर वो कहती है कि मुझसे जितने भी बच्चे मिलने आते हैं या तो उन्होंने चिंगम खाया होता है या फिर उनके हाथ में चॉकलेट लगी होती है, इसलिए मेरे कपड़े ऐसे हो गए। अब वो नुको और कंवारी से बोलती है कि जाओ तुम लोग भी इंजॉय करो, तब तक के लिए मैं यहाँ पे हूँ। ऐना उनसे कहती है कि लेकिन लिटरेचर क्लब में मत जाना। जिस पर नुको पूछता है कि क्यों। ऐना कहती है कि तुम लोग जाकर मज़े करो, तुम लोग फेस्ट में जाओ और खूब इंजॉय करो। ऐना कंवारी से कहती है कि तुम लिटरेचर क्लब में हो तो तुम्हें 1-2 लड़कों को तो घूरना ही चाहिए, और अगर कोई नहीं मिलता है तो नुकुमिसु तो है ना। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में नुको और कंवारी बैठकर मैगी खा रहे होते हैं। अब नुको मन में कहता है हमें इस तरह देखकर तो कोई भी ये समझेगा कि हम लोग कपल हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा सोचे। वो कंवारी से कहता है कि बुरा न मानो तो एक बात बोलूं। कंवारी कहती है कि बोलो। वो कहता है कि क्यों ना तुम मुझे भाई बोला करो। इस पर कंवारी को खांसी आ जाती है। कंवारी कहती है कि नुको तुम पागल हो गए हो क्या। नुको कहता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन अगर हम दोनों को लोग ऐसे देखेंगे तो वो यही समझेंगे ना कि हम लोग कपल हैं। ये सुनकर कंवारी को और ज़ोर से खांसी आती है। हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसे लोग खांसते हुए देखेंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं समझेंगे। नुको जैसे ही मैगी को पीता है उसे भी खांसी आ जाती है। अगले सीन में नुको जिहाया के फिस्ट में जाता है। उसने गन से फोड़ने वाले बलून बनाए थे। नुको गन लेता है और एक बलून फोड़ देता है, लेकिन बलून इतनी तेज़ आवाज़ करता है कि नुको डर जाता है और कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक है। वो जिहाया से कहता है कि मेरे क्लब से कंवारी भी आई है। जिहाया कुंवारी को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिली। तुमने वो रिपोर्ट्स बहुत अच्छे बनाए थे और उसमें जो कहानी थी वो तो लाजवाब थी। क्या तुम मुझे वैसी और भी कहानियाँ सुना सकती हो। कंवारी जिहाया को थैंक यू बोलती है। नुको और कंवारी जा रहे होते हैं। तभी नुको कहता है कि मुझे लेमन का मैसेज आया है।
तो क्यों ना उससे मिलते चले। कंवारी कहती है कि तुम अकेले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। नुको लेमन के पास चला जाता है। नुको लेमन से कहता है कि ये तुमने क्या पहना है। लेमन उसे बताती है कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, क्यों ना तुम मुझसे कंपटीशन करो। जिस पर नुको मना करता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो बोलता है कि क्यों ना तुम मुझसे कंपटीशन करो। लेमन उसे पहचान जाती है, उसका नाम टाकाहाशी होता है। वो लेमन से कहता है कि तुम मुझसे 100 मीटर की रेस करो, अगर मैं जीता तो तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। जिस पर लेमन बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन हम 1500 मीटर की रेस करेंगे। टाकाहाशी बोलता है कि वो क्यों। लेमन कहती है कि क्योंकि तुम 100 मीटर में मुझे हरा दोगे। अब वो दोनों रेस करते हैं। टाकाहाशी बहुत थक जाता है और लेमन उस रेस को जीत जाती है। नुको कहता है कि बेचारे ने गलत लड़की से पंगा ले लिया। अब नुको ऐना का शो देख रहा होता है जिसमें ऐना चुड़ैल बनी है और वो मर चुकी है और उसका प्रेमी बोल रहा है कि प्रिंसेस तुम नहीं मर सकती। जिस पर नुको कहता है क्या घटिया स्क्रिप्ट है, चुड़ैल भी कभी मरती है क्या। अब हम काजू को देखते हैं जो एक लड़की के साथ उसी फेस्ट में आई होती है। काजू लड़की से बोलती है कि ये है मेरे भैया। वो लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पर छुपी क्यों हो। जिस पर काजू कहती है कि अगर मैं ऐसे छुप के देखूंगी तो मुझे उनके असली नेचर का पता चल जाएगा। हम नुको वापस अपने फेस्ट रूम में आ जाता है। कंवारी कहती है कि मेरी मदद करो। नुको कंवारी को बताता है कि बाहर बहुत कुछ हो रहा है, कहीं प्यार का इजहार तो कहीं चुड़ैल की मौत। एक तरफ कोटो मैम बच्चों को दोस्ती के बारे में बता रही होती हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ, तुम सबने मेरी प्रेसिडेंसी के रिटायरमेंट को बहुत ही यादगार बना दिया। नुको कहता है कि कंवारी ने इसमें बहुत मदद की है। कोटो और कंवारी ताली बजाने लगते हैं। तभी स्टूडेंट ऑफ काउंसिल की ऑनर बोलती हैं कि 4 बज चुके हैं और सोयाबु की फेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नुको और कोटो बात कर रहे होते हैं। नुकुमिसु कहता है तो अब आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, मुझे इस बात से अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। कोटो कहती है मन ही मन तुम हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। नुको कहता है कि वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। नुको कहता है कि कंवारी प्रेसिडेंसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। अगले हफ्ते प्रेसिडेंट मीटिंग होने वाली है, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्या आप उसे कुछ दिन और सपोर्ट नहीं कर सकती। कोटो मैम बोलती हैं कि काश मैं उसे सपोर्ट कर पाती, लेकिन अब यह काम तुम्हारा है, तुम ही हो जिस पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और इसीलिए हमने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। नुको कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जब भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है तब वो मुझे खुद से दूर कर देती है। अगर वो किसी को पास रखती है तो वो आप हैं और प्रेसिडेंट। वैसे प्रेसिडेंट कहाँ हैं। कोटो कहती है कि मैं और तुम यहाँ हैं तो ज़रूर प्रेसिडेंट कंवारी के पास होगा। कोटो कहती है कि उस दिन कैंप में अगर कंवारी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होती और मैंने और टमाकी ने अपनी चीज़ें क्लियर नहीं की होती तो हम तीनों की लाइफ बहुत अलग होती। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद की लाइफ अच्छी बनाने के लिए कंवारी का यूज़ किया। अब नुको कंवारी के पास आता है। नुको कंवारी से पूछता है कि तुमने प्रेसिडेंट से बात की। कंवारी कहती है कि हाँ, मैंने उन्हें थैंक यू बोला। नुको कहता है कि उन्होंने मेरी भी बहुत मदद की है तो मुझे भी उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। कंवारी कहती है कि प्रेसिडेंट ने भी मुझे थैंक यू बोला और उन्होंने कहा कि ये क्लब सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है। नुको कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना। कंवारी कहती है कि हाँ, लेकिन अब मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी और धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स भी कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहती। नुको बोलता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। कंवारी कहती है कि इसमें क्या अच्छा होगा। नुको कहता है कि अब तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे नहीं पता कि वक्त के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन इतना पता है कि कुछ चीज़ों को टाइम देने से चीज़ें सही हो जाती हैं। कंवारी कहती है कि तुम्हें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कैसे है, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ गई। अगर हम मूव ऑन नहीं करेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना मन हल्का कर लिया। नुको थोड़ा चौंकता है और पूछता है कि कहीं तुमने प्रेसिडेंट से डेट के लिए तो नहीं पूछ लिया। कंवारी कहती है कि नहीं, मैंने सब बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि मैंने ये पूछा कि क्या वो मुझे कभी पसंद करते अगर कोटो मैम यहाँ नहीं होती। नुको कहता है कि तो फिर उन्होंने क्या कहा। कंवारी कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं, मुझे अभी भी खुशी है कि वो मुझे पसंद आए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।